अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के टाइम आप लोग को मालूम ही है कि नाश्ता बनाने का होता है। तो चने की दाल को अभी मैंने धो के पानी में डाला है और कुकर में डाल दिया है तेल, और उसके बाद जो मसाले हैं खड़े गरम मसाले वो डाल दिया मैंने, और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दी मैंने। और साथ में है ना, अगर आपके पास करी पत्ता हो और छोटी वाली इलायची जो हरे कलर की होती है और लौंग, वो भी आप डाल देना। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। और हल्का सा प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और जो पाउडर वाले मसाले हैं वो बारी बारी से डाल दिए। यहाँ पे धनिया जो पाउडर था 1 ही स्पून डाला है मैंने, अब 2 स्पून डालना, तो मतलब सब्ज़ी के हिसाब से डालना। आज मसाले है ना कम डाले थे मैंने, तो इतना टेस्टी नहीं बना था, लेकिन मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से आप बना कर के है ना ट्राई करना। मतलब है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा खाना अपने हाथ से अच्छा ही बन जाए, कभी कभी ऊंच नीच हो जाता है हाथों से। तो बनाने के तरीक़ों से, तरीका तो वही रहता है जो हम डेली यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों स्वाद में है ना, स्वाद में चेंजेस आ जाता है। तो आज मेरे साथ है ना बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो आज है ना मुझसे यहाँ पे 3 मिस्टेक हो गया। सबसे पहला मिस्टेक, मैंने हल्दी नहीं डाला इसमें, और दूसरा मिस्टेक, मैंने है ना पानी ज़्यादा डाल दिया। अभी जितना डाला है ना मैंने पानी, देखिए यहाँ तक पानी है ना सही है, मतलब कि सब्ज़ी के ऊपर तक पानी आ जाए इतना सही है। लेकिन मैंने क्या किया, इसके ऊपर से मैंने और पानी डाल दिया। ये हुआ 2 मिस्टेक, एक हल्दी और एक पानी ज़्यादा डाला मैंने। और तीसरा मिस्टेक ये हुआ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा चने की दाल को गला दिया, तो सब्ज़ी बहुत ही है ना दाल जैसी बन गई थी। और देखिए अभी 6:10 हो रहा है और मैंने आटा भी गूँथ लिया। सब्ज़ी बनाते बनाते ही मैंने आटा गूँथा था, और आटे को ऐसे ही गूँथ के मैं रख देती हूँ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना तो रेस्ट हो ही जाता है मेरे आटों का। तो अभी इसी बीच लग गई है अल्फेज को पोटी, तो मैं इसको बाहर करवा दूंगी। अभी अल्फेज है ना टॉयलेट में नहीं बैठ पाता है, और मेरे टॉयलेट में है ना क्या बोलते हैं, टाइल्स वगैरह भी नहीं लगा है। और यहाँ पे देखिए गैस का जो पाइपलाइन है गांव में आ चुका है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे यूज़ भी करते हैं। गांव भी बहुत डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, और डेवलपमेंट है ना धीरे धीरे ही आता है। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ। मतलब आटा तो मैंने ऐसे ही रफली गूँथ के रख दिया था, हल्का सा पानी का छींटा मार के, और जब पकाने का टाइम होता है ना उसको दोबारा से हाथों से मढ़ लेती हूँ मैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। और मतलब ज़्यादा ना गीला आटा रखती हूँ और ना ही हार्ड। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, गीला कितना भी हो जाए मैं बेल लूँगी, लेकिन है ना ज़्यादा हार्ड होगा तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और रोटियाँ कड़क कड़क और फुली फुली तो बन जाएगी, लेकिन कड़क बनती है, इतना मज़ा नहीं आता है। और आप लोगों में से कहा था किसी ने मुझे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, उन्होंने कहा था कि रोटी को कपड़े में रखना, तो मैंने है ना कपड़े में रखना स्टार्ट कर दिया है। और डेली कपड़े को मैं चेंज कर देती हूँ। एक दिन तो इस्तेमाल करती हूँ सुबह और रात में, फिर सुबह दूसरे दिन चेंज कर देती हूँ मैं। इससे है ना स्मेल भी नहीं आएगा और रोटियाँ भी सही रहेंगी। नहीं तो मैं पेपर डालती थी, कभी कभी प्लेट रखती थी उसके नीचे, तब जाके मैं रोटियों को रखती थी। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले अल्फ़ी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अभी बाल बांधना उसका बाकी है, और वीडियो शूट करना होता है ना तो थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, नहीं तो चीज़ें बहुत पहले ही हो जाती है। और मैं आज सुबह 5 बजे ही उठी थी, तो मैंने नमाज़ भी फजर का पढ़ा, और थोड़ा छत पे टहली भी मैं आज। और डेली सोचती हूँ कि ऐसा ही करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरा फ़जर का नमाज़ डेली मिस हो जाता है, और अल्लाह मुझे जल्दी हिदायत दे कि मैं फ़जर का नमाज़ डेली ही पढूँ। और बहुत ही अच्छा लगा यार, फ़जर का नमाज़ सुबह सुबह पढ़ो ना, और छत पे आके मैंने थोड़ा वॉक किया, बहुत ही अच्छा लगा। हवा भी बहुत अच्छी चलती है गर्मी के मौसम में, सुबह सुबह कभी कभी चलती है हवा, कभी कभी नहीं भी चलती है। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ी के लिए पराठा बना दिया। एक पराठा भी खाएगी वो, और एक पराठा टिफ़िन में लेके जाएगी। लेकिन वो नाश्ता कर लेती है, तो फिर टिफ़िन का जो नाश्ता है वो वापस आ जाता है। टिफ़िन मतलब वो वापस ही लेकर आ जाती है, कभी कभी ही खाती है, अगर उसका मनपसंद का बना हो तभी खाती है। तो आज तो मैंने बनाया है लौकी और दाल, तो आज तो है ना वो टिफ़िन ख़त्म करके ही आएगी, क्योंकि उसे ना लौकी और दाल अच्छा लगता है। तो रफली यहाँ पे मैंने उसके लिए आमलेट बनाने जा रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि कल रात में उसने कहा था कि मुझे कीमा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बस ऐसे ही आटे को बोल रही हूँ, अंडे को क्रश कर दिया, और नमक, और मैंने है ना ये छोले मसाले बना के रखे थे रमज़ान महीने में ही, तो अभी बचे हुए हैं, तो उसे भी डाल दिया है मैंने।
आप लोगों से ना एक बात बोलनी थी कि आप लोग मेरा वीडियो है ना पूरा नहीं देखते हैं और पता नहीं 4 मिनट हो चुका है ये वीडियो का और आप लोग 2 मिनट ही देखते हैं। ये बात मुझे पहले ही बोलना चाहिए था आप लोगों से कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें रूटीन वाइज और सीक्वेंस वाइज मैं ना चीज़ें डालती हूँ। तो सुबह में मैं उठी थी तो सबसे पहले नमाज़ वगैरह पढ़ा, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद मैं जब किचन में गई तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें शूट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले किचन में जाती हूँ तो सब्ज़ी ही बनाती हूँ, तो सब्ज़ी वाला ही वीडियो मैंने डाला। तो आप लोग है ना बस 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद पूरा वीडियो स्किप कर देते हैं, मतलब देखते ही नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि एक बार आप वीडियो पूरा देखें और उसके बाद अपना है ना रिव्यू कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉग सही था या नहीं सही था, या कुछ कमी है तो वो भी बताएं। तो इससे है ना मुझे भी मालूम पड़ेगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी है। और कुछ चीज़ें हैं ना अपने हाथों में नहीं होती है। मैं कितना भी अच्छा ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन मेरा घर वैसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा एस्थेटिक लगे, लोगों को लुभावना लगे, और ना ही मैं चीज़ें बनावटी दिखाती हूँ। बस हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बनावटी दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में, वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो चीज़ ये है कि मैं सर पे दुपट्टा रखी रहती हूँ वीडियो में, और नॉर्मल ऐसे ना घर में मैं दुपट्टा नहीं रखती हूँ। अब शायद ये सबके साथ होता होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो गर्मी का मौसम भी है और सर पे दुपट्टा रख के किचन में खाना बनाऊँगी तो वो मुझसे तो पॉसिबल नहीं होगा। और वीडियो बनाना होता है तो सर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है वैसे, इसलिए सर पे दुपट्टा रखती हूँ मैं। लेकिन और बाकी चीज़ें हैं ना मेरे वीडियो में सारी रियल होती है, कोई फेक नहीं दिखाती हूँ मैं। देखिए आज सब्ज़ी भी मेरी ख़राब बनी थी तो मैंने वो भी आप लोगों से शेयर किया। तो यहाँ पे आमलेट बन रहा है अल्फेज के लिए, क्योंकि उसे भी भूख लग गई थी तो मैंने दिया है उसे पराठा और आमलेट, लेकिन वो खाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने दाल को मथनी से क्रश कर लिया था, चरनर भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो उससे मैंने है ना थोड़ा क्रश कर लिया था। हम लोग दाल को है ना थोड़ा मैश करके खाते हैं, ज़्यादा खड़ा खड़ा मतलब पूरा खड़ा दाल नहीं रखते और ना ही पूरा एकदम गला देते हैं, बीच वाला जो होता है ना वो रखते हैं। लेकिन आज दाल ज़्यादा गल गया और लुक भी अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने तड़का लगा दिया, लहसुन और सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है उसका। अगर यहाँ पे आपके पास घी है तो घी का तड़का लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बस इतना ख्याल रखना कि पानी आप ज़्यादा नहीं डालना और प्लस में दाल को ज़्यादा नहीं गलाना। आपको अंदाज़ा मालूम होगा कि कितनी सीटी में दाल गल जाएगा, उस हिसाब से आप रखना। और लौकी को पहले निकाल देना और उसके बाद दाल को मैश करना। इससे क्या होगा कि लौकी आपके ना खड़े खड़े ही रहेंगे। और लौकी को मैं बड़ा काटती हूँ जानबूझकर कि वो ज़्यादा मैश ना हो जाए, ठीक है। तो बस इस तरह से मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। दाल बना लिया मैंने, लौकी दाल, और उसके साथ रोटी और चाय, जिसको खाना होगा पीना होगा वो पिएगा। और फिर उसके बाद तुरंत ही मैं गैस स्टोव और जो किचन काउंटर टॉप होता है वो क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तन को इकट्ठा बेसिन में या फिर साइड में रखना होता है तो रख देती हूँ। अभी बर्तन नहीं धोऊँगी क्योंकि मुझे भी अभी ब्रश करना है, अल्फेज को भी देखना है और उसके बाद झाड़ू भी लगाना बाकी है। मैं सबसे पहले उठ के झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते का हेडेक होता है अल्फ़ी को स्कूल भेजने का। तो पहले अल्फ़ी को स्कूल भेज लेती हूँ। अब यहाँ पे है ना अल्फ़ी स्कूल जा चुकी है, वो भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरी सासू माँ थी घर पे ही, मतलब हमेशा घर पे ही रहती है लेकिन हॉल में ही थी, तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है उनके सामने वीडियो शूट करना, अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए वो छोड़कर आ चुके हैं उसे स्कूल से, और मैं जा रही हूँ अब झाड़ू लगाने। और झाड़ू लगाने के बाद फिर ब्रश करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। डेली का जो मेरा रूटीन है यही रहता है। और कुछ चीज़ें हैं ना अपने हाथ में बिल्कुल नहीं होती है, हम चाह कर भी ना उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। आप काउंटर टॉप को मेरे देख रहे हैं और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने, सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आप काउंटर टॉप पे कारपेट या सीट बिछा लीजिए, और मैंने बिछाया भी था। आप लोगों ने पिछले रमज़ान वाले ब्लॉग में देखा होगा, रमज़ान से पहले ही बिछाया था मैंने। वो मैंने मीशो से ऑनलाइन परचेज़ किया था। मैं उसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपको लेना होगा तो। लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि आप, अगर आपका जो वो मार्बल वाला काउंटर टॉप है तभी आप लेना, क्योंकि मैंने इस पे बिछाया था तो पूरा फट गया था, पता नहीं क्यों बीच बीच में से ही फट रहा था वो, और पूरा उखड़ भी रहा था क्योंकि प्लास्टर नहीं है ना और मार्बल नहीं है काउंटर टॉप पे। तो मेरा तो कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसके साथ, तो ज़्यादा दिन नहीं चला, मुश्किल से 10-15 दिन चला होगा। उसके बाद तो मैंने उसे निकाल के फेंक ही दिया।
तो अभी मैं सोचती हूँ कि उसे चेंज कर दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड 1 रुपया पैसा खर्चा करने के मूड में नहीं है। 1 रुपया पैसा खर्चा, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, मतलब बिल्कुल भी खर्चा करने के मूड में नहीं है मेरे हस्बैंड। मैं उनसे बार बार बोलती हूँ कि आप है ना 2 चीज़ें कर दीजिए मेरे घर में, एक काउंटर टॉप पे कारपेट बिछा दीजिए और एक दीवार में जो रड, स्टील का रड होता है ना जिसमें हम लोग पर्दा वगैरह लगाते हैं, और उस टाइप का लगा दीजिए दीवार में, जिससे ना मैं उस पर कपड़े फोल्ड करके रख सकूँ, जो डेली यूज में आती है, हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, वो रख सकूँ मैं। लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो वही बात है, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और मेरे पास पैसे भी नहीं रहते हैं कि मैं खुद से मंगा लूँ। और यहाँ पे देखिए ये भी अभी ये खेल रहा था मेरे साथ। बच्चे पल में रोते हैं, पल में खेलते हैं। ये रोता भी है, मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों ने वीडियो में हमेशा इसे हंसते हुए ही देखा होगा, इसलिए मैंने आज आपको रोते हुए भी दिखा दिया। तो जो ये मेरा ट्राइपॉड था, इसको ये है ना, उसका रबर था, उसने निकाल के फेंक दिया। तो ब्रश करना बाकी है। तो सबसे पहले ब्रश करने से पहले मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। इससे है ना क्या होता है कि गला सूखता है, सुबह सुबह काम करो कंटिन्यू किचन में तो गला सूखने लगता है। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ और उसके बाद ब्रश करने जाती हूँ। अगर ब्रश करने के बाद पानी पीऊँगी तो फिर नाश्ता में लेट हो जाएगा, इसीलिए ब्रश करने से पहले ही पानी पी लेती हूँ। आप भी ऐसा करके देखना। और नॉर्मल पानी ही पीती हूँ मैं, लेकिन मेरा वह है ना वेट बढ़ रहा है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि गर्म पानी वगैरह इस्तेमाल करूँ सुबह सुबह, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है यार। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक दूसरे ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को भी खूब प्यार देना और दुआ में मुझे याद रखना। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग में आप लोग को क्या कमी लगती है, मुझे क्या सुधारना चाहिए, क्या नहीं सुधारना चाहिए। तो उससे क्या होगा, मुझे भी समझ में आएगा कि कहाँ कमी हो रही है। तो चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। और जिस तरह से मौसम रंग बदलते हैं, इंसान भी रंग बदलते हैं। और एक गिरगिट के साथ आपको मैं इस ब्लॉग के एंड में छोड़ के जाऊंगी। मैं जहां अभी ब्रश कर रही हूं ठीक उसी दीवार के पास गिरगिट है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन अचानक से मेरी नज़र गई ना तो मेरे पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई। बहुत डर गई मैं। गिरगिट था वहाँ पे, देखिए आप लोग को शायद दिख रहा होगा। मैं जूम कर है ना दिखाने की कोशिश की हूँ, एरो लगा दूँगी मैं। तो फिर मिलूँगी।